नेशनल हाईवे पिपली कुरुक्षेत्र पर स्थित सतलोक आश्रम में रविवार को मासिक सत्संग का आयोजन किया गया। करीब 3 घंटे तक चली सत्संग में 3 जिलों से 50,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। सभी ने सत्संग श्रवण किया और संत रामपाल जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रण लिया और नशा मुक्ति, दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों के खात्मे हेतु चलाए जा रहे अभियान को विश्व भर में प्रचारित करने का संकल्प भी लिया। इस मासिक सत्संग के बारे में आश्रम सेवादार पुरुषोत्तम दास, ट्रस्ट सेवादार रोशन दास व आश्रम के मीडिया प्रभारी संजीव दास ने बताया कि सत्संग में हरियाणा के 3 जिलों कुरुक्षेत्र, अंबाला व यमुनानगर से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने अपनी हाजिरी लगाई। आश्रम परिसर में हजारों श्रद्धालुओं ने संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों को सुना। सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने हेतु संत रामपाल जी द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करने का प्रण लिया। सत्संग में असंख्य भक्तों ने नामदान भी लिया और गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलने का प्रण भी लिया। उन्होंने बताया कि सभी श्रद्धालुओं के लिए आश्रम में विशाल भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि सतलोक आश्रम पिपली में आगामी 26, 27, 28 नवंबर को 3 दिवसीय भव्य समागम का भी आयोजन किया जा रहा है। इस समागम में प्रतिदिन देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु शिरकत करेंगे। ये सत्संग की महिमा जो हर बार आप करवाते हो हमारे से, 7 समुद्र की मछली करूं, देखने करूं बन रहा है, धरती का कागज करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। ये हमारे गुरुदेव जी ने सत्संग के माध्यम से पहले समाज सुधार किया है और जो मार्ग किसी को पता नहीं था अभी तक, मोक्ष के बारे में कोई बता ही नहीं सकता मोक्ष किसको कहते हैं, बस स्वर्ग और नरक की तक की दौड़ थी सब। अब मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, अब हम अपने सतलोक चले जाएंगे। बहुत खुशी हो रही है हमारे को कि हम सतलोक जाएंगे सीधा और विमान में बैठ के जाएंगे। वहां जाने के बाद कोई भी जीव मरता नहीं, उसको कहा है सतलोक। तो वहां जाने के बाद हम कभी मरेंगे नहीं, ऐसे ही हमारे परिवार होंगे जैसे यहाँ पर परिवार है। लेकिन वहाँ का जो गुण है वो बहुत जल्दी नहीं बता सकते, बहुत लंबा है वो, उसका शब्द भी हमारे पास नहीं है जो वहाँ का वर्णन कर सके। सतलोक में ऐसा सब कुछ है, कोई काम नहीं करना, कोई किसी के साथ धोखा नहीं करना। ये मन वहाँ पर जो ये इसको खाकी मन बोलते हैं, ये खाकी मन वहाँ सतलोक में जाकर निज मन बन जाता है, निज मन। तो वहाँ पर कोई भी गलती नहीं होती, ना ही किसी को, सब एक सा सबका खाना पीना होता है, जो चाहोगे वही मिल जाता है। सबके अपने अपने घर हैं, अपने अपने परिवार हैं, आनंद ही आनंद है। सोने के वहाँ पहाड़ है, सोने के हीरे जवाहरात उनमें लगे हुए हैं। 66 दीप पर चाहे हीरे पन्ने महल जड़ाए। तो वहाँ पर हीरे पन्ने का महलों में लगे हुए हैं जो हमारे मकान हैं। हम यहाँ पर काल के लोक में गलती से आ गए थे, वो लंबी कथा है, सृष्टि रचना में आपको पढ़नी होगी, यहाँ समय कम होता है। तो वहाँ पर सतलोक में हमारे जो महल और मकान हमारे पूर्वज हैं, वो भी यूं के यूं वहाँ अभी है। यहाँ कहीं पंडित हमारे गुमराह करते हैं, तुम्हारे पूर्वज वहाँ रहते हैं, वो पूर्वज तो कहीं गधा या कुत्ता बना फिरा है या किसी और जन्म में कहीं जोनी भुगत रहा है। लेकिन जो सतलोक की बात हम कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे पूर्वज भी है, वो हमारे पूर्वज से मिलवाएगा। ये संत जो संत रामपाल जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, हमारे पूर्वजों से भी मिलवाएगा। और वहाँ जाने के बाद अमर लोक है, वो अमर शरीर मिलेगा, कभी ना खत्म होने वाला, एक तत्व का। यहाँ 5 तत्वों का शरीर है, इसमें ये जोड़ जुगाड़ से इसने बनाया हुआ है। इसमें जितनी भी कला कृति काल ने करी है, मटेरियल परमात्मा का है, लेकिन इस पे जैसा बनाया गया ऐसा ये शरीर हमारा यहाँ 5 तत्वों का इसने बनाया हुआ है। और बाकी यहाँ पर जो सत्संग के माध्यम से जितनी कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, नशाखोरी वगैरह है और दहेज प्रथा का जो एक दानव है, ये सबसे बड़ा आज तंग कर रहा है समाज को। बहुत दिक्कत आती है बहन बेटियों को शादी के बाद। तो इसमें सबका सुधार हो रहा है। आप हर बार कवरेज करते हो, आज भी भंडारा चल रहा है और सत्संग चल रहा है। 2.25 घंटे का सत्संग है, उसके अंदर भगवान ने बहुत, हमारे गुरुदेव ने बहुत कुछ बताया, आपने भी सुना होगा। और अभी सत्संग चल ही रहा है, तो यहाँ पर सभी को पता लग गया है हमें सत्संग में जाने से क्या लाभ होता है, क्या हमारे को प्राप्त होगा, क्या मिलेगा। तो और क्या बताएं, हर बार मतलब ऐसा ही आपको बताया जाता है सत्संग है। यहाँ कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा और यमुनानगर से लोग आए हैं, करनाल जिला से भी कुछ लोग आए, 3 जिलों से आए। जब आज कत्तल में इसलिए कत्तल वाले नहीं आ पाए।
गुजरात मासिक सत्संग आज सत्संग के माध्यम से श्रद्धालुओं को प्रेरित किया जा रहा है कि नशों से सामाजिक बुराइयों से दूर रहें। ये इनको यहाँ से ये भी संदेश दिया जाता है कि जाके और पब्लिक को बताओ भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से हर तरह का नशा अपने आप छूट जाता है। उन मंत्रों में जो गीता में 3 प्रकार के मंत्र बताए गए हैं, ओम तत्व 3 प्रकार के मंत्रों के जाप करने से ये नशा, बुराई और जो भूत प्रेत के जो सताए हुए लोग हैं जो आते हैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में, वो भी अपने आप भाग जाते हैं। और जो नशा मुक्ति का जो संत रामपाल जी महाराज ने ये बीड़ा उठाया, ये इससे बहुत लोग प्रभावित होकर के इस शरण में यहाँ आ रहे हैं। जैसे कोई बीमार है, किसी बहन को बच्चा नहीं होता, वो बांझ है, वो भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए, और जिसका नशा नहीं छूटता वो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उसका नशा भी अपने आप छूट जाएगा। और हर तरह से परमात्मा, जैसे कैंसर जैसे रोग भी परमात्मा की शरण में गीता का पाठ सुनने मात्र से ही जो संत रामपाल जी महाराज ये सत्संग सुनाते हैं, उससे वो कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं। हर तरह का लाभ इस संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से सबको मिलेगा। ऐसे नहीं मतलब ये लोग आ रहे हैं जो बिना किसी रूप से आ रहे हैं, सब लोग सोच के समझ के विचार करके, जबकि संत जी तो आज भी जेल में बैठे हैं, उसके बाद में लाखों लोग कैसे जुड़ रहे हैं। सिर्फ यही कारण है कि हर तरह का सुख शांत होता है। और आप भी जो भी मेरी बात को सुने, एक बार अवश्य देखें। आपके मीडिया चैनल वालों का सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ऐसे ही इस कवरेज को करते रहिए और इस सच्चे मार्ग को हर संसार के लोग तक चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार होगा इस बात का। आज मासिक सत्संग का आयोजन किया गया है, जो महीने में किसी भी एक रविवार को किया जाता है। जो अगला महीना आने वाला नवंबर है, तो 26, 27, 28 का जो 3 दिवसीय यहाँ पर एक समागम का आयोजन किया जाएगा, जो दिव्य धर्म यज्ञ के उसको नाम दिया गया है गुरु जी के द्वारा। वो 3 दिवसीय कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि हरियाणा के 6 जिले और भी 1-2 राज्य से यहाँ पर संगत आएगी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचेंगे। 3 दिन जो है वही देसी घी का भंडारा चलेगा, जो ब्लड कैंप है और दहेज रहित शादियों का भी आयोजन किया जाएगा। तो सभी जो भी आपके माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी जहां तक भी ये आपकी कवरेज जो समाचार जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वो इस जो है दिव्य धर्म यज्ञ कार्यक्रम जो समागम चलेगा उसमें अवश्य पहुंचे और भंडारे का लाभ उठाएं।